German philosopher and writer Friedrich Nietzsche has popularly said, and those who were seen dancing were thought to be insane by the ones who could not hear music. यानी कि वो लोग, I repeat once again, and those who were seen dancing were thought to be insane by the ones who could not hear music. मतलब वो लोग जो कि म्यूजिक सुन भी नहीं सकते थे, जब उन्होंने कुछ लोगों को डांस करते हुए देखा तो उनको लगा कि ये पागल हैं, ये शायद इनसेन है। और ये कोटेशन आप लोगों को ये बताती है कि जब आप लोग किसी पैशन में अपने मग्न होते हैं ना, आप इस कदर उसमें मग्न होते हैं, इस कदर आपको मग्न होना चाहिए कि जो भी आपको देखे ना उसको लगे कि शायद ये अपनी सेंसेस में नहीं है। इस कदर आप मेहनत, इस कदर पैशन में आप डूबे होने चाहिए अपने। आई होप आप लोगों को जो मैसेज है वो मिल गया होगा इस कोटेशन से। और इस प्यारे से आइडिया से, इस प्यारे से थॉट से मैं शुरू करता हूं आज की अपनी इस उदय की एक और इंग्लिश की क्लास को, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके ग्रामर का टॉपिक, द ऑल इंपॉर्टेंट टेंसेस। आशा करता हूं आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और तहे दिल से आप लोगों का ओपन आर्म्स के साथ स्वागत। अ वेरी वार्म गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक और इंग्लिश की वंडरफुल सी क्लास में। कैसे हैं आप लोग, एक बारी मुझे बता दो, मेरी आवाज आप तक आ रही है? एक बारी उसका कंफर्मेशन मुझे दे दो ताकि मैं अपनी इस क्लास को शुरू कर सकूं। आई कैन सी आप में से बहुत सारे बच्चे शायद पहली बार आए हैं आज, कोई मेरा नाम पूछ रहा है। तो माय नेम इज अनुराग, मैं अनुराग हूं और इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट के बारे में मैं थोड़ा बहुत जानता हूं, वो आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, गुड इवनिंग जी। मोहित, सलोनी, रिया, स्मृति, अमृता, ज्योति, अर्णव, साही, प्रियांशु, श्वेता, आलेशा, कृति, गुड इवनिंग जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सब ठीक ठाक, चकाचक बोल रहे हैं सब आप में से, वाह बहुत बढ़िया, फिर चकाचक हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास भी चकाचक होने वाली है, मजेदार क्लास होने वाली है ना। तो लास्ट वीक बच्चा पार्टी हम लोगों ने पढ़ा था एक बहुत ही मजेदार टॉपिक जिसका नाम क्या था, या उसका एक फेमस डायलॉग भी था, वो बता दो। चलो दोनों में से एक चीज बता दो, फिर मैं शुरू करता हूं अपनी इस क्लास को, ताकि मुझे याद रहे कि आपने टॉपिक पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है और याद भी आप लोगों को, मजेदार भी लगा आप लोगों को। राइट, मजेदार टॉपिक था। क्या टॉपिक था बताओ फटाफट से, या फिर वो बता दो डायलॉग, उसका सबसे पॉपुलर डायलॉग। सर विच बुक? क्या यार तुम लोग मजा खराब कर देते हो पूरी बात का। आ गया डायलॉग, बहुत बढ़िया। इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। अंकल खुसरो, चिचा खुसरो जो है ना हमारे, वो थे उसके अंदर। और बहुत ही बढ़िया एक चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा था, समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। आप में से जितने बच्चों ने नहीं पढ़ा या आप पहली बार आए हैं आज की क्लास में, तो आई वुड सजेस्ट कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स में जाइएगा, 2 लेक्चर उसके हैं बेहद, एक बार इनको पढ़िएगा, मजा आएगा आप लोगों को भी। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन विद द क्लास टुडे। मैंने आप लोगों को टेंसेस का जो टॉपिक है वो आज स्टार्ट कराना है। आप में से किसी भी बच्चे को अगर लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, जो कि ज्यादातर बच्चों को होती है, बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो ये बोलेंगे कि सर हमको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है। ज्यादातर बच्चों को कुछ ना कुछ परेशानी अंग्रेजी में रहती है। और अगर आप उन बच्चों में से हैं जिनको इंग्लिश के सेंटेंसेस फ्रेम करने में दिक्कत आती है, जिनको आंसर लिखने में दिक्कत आती है, समझ नहीं आता कि कौन सा सही कौन सा गलत, क्या सही फ्रेम है, क्या सही तरीके से सेंटेंस बनाना है, अगर आप उनमें से हैं तो ये टॉपिक आपकी सारी प्रॉब्लम्स का समाधान कर सकता है। इसको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, अगर आप सिर्फ इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप लोगों को अबाउट 40 to 50% लैंग्वेज की ग्रिप आ जाएगी। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप लोग बहुत इंप्रूव कर जाएंगे। बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे इसको, उसके बारे में आगे बात करता हूं। चलिए, बट लेट्स बिगिन विद अ गेम। गेम के साथ शुरू करते हैं, मजेदार छोटा सा गेम खेलते हैं। चलिए, हियर्स द गेम फॉर यू। आप लोगों को ईडियम गेस करनी है इन तीनों को देखकर। ठीक है, सामने आपकी स्क्रीन पे 3 वर्ड, 3 इमेजेस हैं। इन 3 इमेजेस को देखकर एक ईडियम गेस करनी है। 1 2 3, 3 ईडियम्स हैं यहां पर। तो ये कौन सी ईडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले बताओ, जल्दी से बताओ फटाफट से। फिर ये वाला कौन सी ईडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर ये वाला कौन सी ईडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर उनका मीनिंग बता दोगे तो मजा ही आ जाएगा मुझे। ठीक है, तो सबसे पहला है आइस। ओ नाइस। तो ईडियम कौन सा है बच्चा पार्टी? है ईडियम है ये, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है भाई? ब्रेक द आइस का मतलब होता है जब एक कॉन्वर्जेशन में कोई पहले बात शुरू कर दे। ठीक है, आइस ब्रेकर भी बोला जाता है कि यार किस बात से बातचीत शुरू करें हम। राइट, तो आइस ब्रेक करने का मतलब होता है जब 2 लोग मिले हों
और उनके बीच में जो पहली कॉन्वर्जेशन कर दे, है ना, उस पहली कॉन्वर्जेशन को बोलते हैं कि उसने आइस ब्रेक कर दी। ठीक है, ब्रेक द आइस बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है बच्चा पार्टी, ये इसको क्या बोलोगे? हाँ, पीस ऑफ केक। वंडरफुल, शाबाश, पीस ऑफ केक। ये जो पीस ऑफ केक है ये क्या है भाई? तो पीस ऑफ केक उस चीज को बोलते हैं जो बहुत इजी हो। जैसे भाई आप लोगों के किसी टेस्ट की तैयारी बहुत ही शानदार है, तो आप बोलोगे गिविंग दैट टेस्ट या अपेयरिंग फॉर दैट टेस्ट वाज अ पीस ऑफ केक, या राइडिंग अ बाइसाइकिल इज अ पीस ऑफ केक, राइट? तो कोई भी चीज जो आपके लिए आसान है उसको आप पीस ऑफ केक बोलते हैं। राइट, आगे ये वाली बता दो, ये थोड़ी ट्रिकी हो सकती है, मुझे लग रहा है ये थोड़ी ट्रिकी हो सकती है। हाँ ठीक है, ये है बच्चा पार्टी, स्पिल द बीन्स। थर्ड वाली क्या है? स्पिल द बीन्स।